फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं त्रुटि मतलब एरर के बारे में। अगर आप फिजिक्स को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट किसी एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मापन वाली यूनिट में या मेजरमेंट वाली यूनिट में त्रुटि या एरर नाम का जो टॉपिक है एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको त्रुटि के बारे में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको त्रुटि नाम की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। मतलब त्रुटि में किसी भी प्रकार की त्रुटि या एरर में किसी भी प्रकार की एरर नहीं रह पाएगी आपके कैलकुलेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, ठीक है भाई। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मान लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये v² = u² + 2gh एक फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए अंडर ग्रेविटेशन कोई बॉडी अगर गिर रही है तो u = 0 हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पहले बना दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम से एक ही वीडियो में आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो u = 0 मतलब अगर मान लीजिए कोई बॉडी स्वतंत्रता पूर्वक या मान लीजिए फ्रीली अगर नीचे गिर रही है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग आपका 0 माना जाता है। आपको पता होना चाहिए h आपकी हाइट है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका, और v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। सिचुएशन बता दे रहा हूँ, ये बॉडी यहाँ पर है और ये इस तरफ यहाँ पर गिर रही, तो यहाँ पर पहुँचते समय उसकी जो वेलोसिटी है वो अपने को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास में इक्वेशन है, गति का तीसरा समीकरण है, इसका यूज़ करना है और त्रुटि निकाली लेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज़ v² = 2gh, तो v = 2gh। तो पहले तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अब विदाउट एनी रिलेशनशिप फिजिक्स में आप कुछ नहीं कर सकते। तो √2gh, ठीक है, √2gh, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए √2gh। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मेजरमेंट करेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है आपका फाइनल वेलोसिटी, हम फाइनल वेलोसिटी का मेजरमेंट करने जा रहे हैं और उसमें आपकी एरर कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा उन्होंने ΔG डिवाइडेड बाई j दैट इज इक्वल टू ±5%। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। और इसके अलावा ΔH डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू ±10%। ये आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा लैंग्वेज के रूप में और आपको ये बोला जाएगा कि बताइए फाइनल वेलोसिटी में आपसे क्या गलती होगी या क्या एरर होगी। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहली चीज़ फॉर्मूले को कुछ ऐसे रूप में देना है, फॉर्मूले को ऐसा स्ट्रक्चर देना है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 √g और √h ऐसा लिख सकते हैं। ये पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √2 के ऊपर 1/2 की पावर, क्योंकि जो आपका वर्गमूल होता है उसमें 1/2 की पावर होती है, g के ऊपर 1/2 की पावर और h के ऊपर भी 1/2 की पावर। कुल मिलाकर के ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले में होती है, याद रखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले में होती है उसमें किसी भी प्रकार की एरर काउंट नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूले में होती है उसमें एरर काउंट नहीं होती है। सारा स्टेप्स आप देखिए, लास्ट में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अब हमारे पास में एरर के लिए अब हमने ये फॉर्मूला बना लिया। अब हमको इस फॉर्मूले से एरर का या त्रुटि का फॉर्मूला बनाना है। वो कैसे काम करेगा आप देखिए। तो त्रुटि का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से काम करेगा, ΔV डिवाइडेड बाई v, दिख रहा है ΔV डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू ये जो 1/2 की जो पावर है, जब पावर रहती है तो पावर का सामने मल्टीप्लाई हो जाता, तो 1/2 ΔG डिवाइडेड बाई g प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो, एडिशन मतलब जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो। याद रखिए जब एरर का या त्रुटि का फॉर्मूला बनाएंगे तो बीच में प्लस लगेगा और फिर से पावर आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ΔH/h। अब हमको कुछ नहीं करना है, ΔG की वैल्यू दी हुई है, ΔH/h की वैल्यू दी है, पुटअप कर दीजिए। क्या आ जाएगा 1/2 ± 5% प्लस 1/2 ±10%। याद रखिए डबल चिन्ह दिया हुआ है, एरर में डबल चिन्ह दिया, तो कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ आप 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में 5 और ये 10 हो जाएंगे आपके लिए 15, डबल चिन्ह के साथ में ये हो गया आपका 15 में आपको क्या काम करना है, 2 का डिवाइड करना है, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस आपका 7.5। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल त्रुटि कितनी हुई है, टोटल एरर कितनी हुई है, तो जब भी डबल साइन रहे या दो बार अगर कोई चिन्ह अगर दिया है तो टोटल त्रुटि में उसको दुगना कर देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 15% टोटल त्रुटि। तो ये क्वेश्चन सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला, देन उसके बाद रिलेशनशिप, फिर उसको ऐसे पावर के लिए ऐसा समझने के लिए, देन उसके बाद उसका एरर का हमने फॉर्मूला बनाया, फिर वैल्यू पुटअप किए, डबल चिन्ह रहा तो दुगना किए। इस प्रकार से आपको एरर का कैलकुलेशन करना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।